Students, we have already learned the passive voice of simple present tense, simple past tense, simple future tense, present progressive tense, past progressive tense, past perfect tense and past perfect tense and present perfect tense. But present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense and future continuous tense, all these tenses are not changes into the passive voice structures. विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले ही जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, इनके पैसिव रचना हमने सीखी है। एक्टिव टू पैसिव करना हमने पहले ही सीखा है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, इन सभी कालों का पैसिव रचना नहीं होती। सो टुडे वी आर गोइंग टू टीच पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज इन द एक्टिव सेंटेंसेस। तो आज हम जो नेगेटिव सेंटेंसेस है, आज्ञाकारी वाक्य है और मॉडल ऑक्सिलरीज है, इनका हम पैसिव वॉइस सीखेंगे। Passive voice of negative sentences. Read the following sentences. Active sentence, I do not eat bananas. उसकी पैसिव रचना है, bananas are not eaten by me. Active voice, he does not take any risk. No risk is taken by him. Active voice, she did not bring her camera. पैसिव रचना है, her camera was not brought by him. विद्यार्थी मित्रों, जो हमने पहले जो काल्स की पैसिव रचना सीखी, वो सभी रूल्स नियम एक जैसे है नेगेटिव करते समय, आज्ञाकारी करते समय। तो देखो, पहला एक्टिव सेंटेंस है आई डू नॉट ईट बनाना। इसमें एक्टिव रचना जो है आई डू नॉट ईट बनानाज मीन्स ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर है बनानाज आर नॉट ईटन बाय मी, या बनानाज प्लूरल आया है इसलिए आर नॉट। eaten by me means object plus helping verb plus not plus past participle यानी eaten by me, ये उसकी रचना हुई। इसके पैसिव रचना है नेगेटिव की, ऑब्जेक्ट रहता है हेल्पिंग वर्ब यानी काल के अनुसार एम आर वाज वेयर शैल विल, इसकी रचना हमें करनी है। प्लस नॉट लगाना है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रिया का तीसरा रूप, प्लस बाय की रचना करनी है, और लास्ट में सब्जेक्ट यानी जो हमने लिखते हैं आई वी ही, ये लास्ट में लिखना है। देन पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञाकारी वाक्य का पैसिव रचना। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें ब्रिंग दैट बुक हियर। देन ब्रिंग यानी इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम जान चुके हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पर ब्रिंग दैट बुक हियर, लेट दैट बी ब्रॉट हियर, गिव द ऑर्डर, गिव ये मेन वर्ब है, गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन हियर, उसका स्ट्रक्चर रचना है। देन हमें जब मेन वर्ब से जो सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस शुरू होता है, पैसिव करते समय हमेशा लेट LET लेट ने वो शुरू करना है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट जो आता है, यहाँ पर ब्रिंग या बुक ईयर, बुक या ऑब्जेक्ट आया है इसलिए बुक ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव रचना को पनिश द गिल्टी, लेट द गिल्टी बी पनिश्ड। दूसरा सेंटेंस है कीप योर हैंड्स ऑफ, लेट योर हैंड्स बी केप्ट ऑफ, ये पैसिव रचना हुई इंपेरेटिव की। देन पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी जो ऑक्सिलरी जो वर्ब है यानी क्रिया है, या तो मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड एक्सेट्रा। ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है ये एक्टिव सेंटेंस में आएगा, तो उसमें उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ,
we can use the shoes in the rainy season. Then उसकी पैसिव रचना, the shoes can be used by us in the rainy season. यहाँ पर सभी रूल जो है, हमने टेंस के बारे में जो पैसिव रचना सीखी है, जो रूल्स उसके है उसी रूल्स से भी इसको लगता है द शूज कैन बी यूज्ड बाय अस इन द रेनी सीजन. स्ट्रक्चर उसका जो है मीन्स ऑब्जेक्ट, उसकी रचना जो है ऑब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी मीन्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, या कैन मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस बीई प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय. फॉर एग्जाम्पल दिया है फिर ही शुड लीव द प्लेस, द प्लेस शुड बी लेफ्ट बाय हिम. देन इंग्लिश वर्कशॉप, मैं आपको एक इंग्लिश वर्कशॉप दे रहा हूँ. यह दो प्रकार की एक्टिविटी तुम्हें एग्जाम में पूछी जाती है. डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, नेम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्टिव और पैसिव. यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए, उसको एक्टिव है क्या पैसिव है ये बताना है. सी इज लर्निंग अ लेसन, अ डॉल वॉज ब्रॉट फॉर हर बाय अस, मिस्टर ताड़गे टीचेस ग्रामर, द डांसर इज डायरेक्टेड बाय द नटवर, लेट द ऑर्डर बी गिवन. इसमें से तुम्हें एक्टिव वॉइस कौन सा है और पैसिव वॉइस कौन सा है वो पहचानना है. दूसरा जो बी एक्टिविटी दी है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. नीचे दिए वाक्यों का पैसिव वॉइस में तुम्हें चेंज करना है. दे मस्ट डू इट, वी ब्रॉट अ डॉल, कार्स एंड बसेस पोल्यूट द एयर, ही हैज गिवन अ पेन, सी इज राइटिंग अ लेटर. थैंक यू.